तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षोमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षोमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षोमामृतात्। ॐ सहनावत्सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सहनावत्सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सहनावत्सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्यो मा अमृतं गमय। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। वैसे मैंने कल आसन की श्रृंखला शुरू की थी, लेकिन हमारे कुछ साधकों के विशेष अनुरोध पर आज मैं आप लोगों को जो घुटनों का दर्द है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ, और घुटनों का दर्द कैसे दूर किया जा सकता है, घुटनों का दर्द क्यों होता है, तो ये सारी बात मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या करना है, तो ये सारी बातें घुटनों के दर्द के संबंध में मैं करना चाह रहा हूँ। घुटनों का दर्द क्यों होता है? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्टिलेज घिस जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है वायु का असर होता है। तीसरी प्रॉब्लम है जिन लोगों का वेट अधिक होता है, मतलब वायु, वजन और कार्टिलेज, इन तीन चीज़ों की वजह से घुटनों का दर्द होता है। आर्थराइटिस एक अलग मामला है, उस पर हम किसी अगले दिन चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घुटनों के दर्द में हमें क्या क्या करना चाहिए। देखें कैसे करेंगे, ये अभ्यास देखिए, छोटे छोटे टिप्स हैं और मेरा अपना मानना है, अनुभव है मेरा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कोई किसी की गारंटी तो नहीं कर सकता है। आप जो दवाई ले रहे हैं उसको लेते रहिए और ये योगिक क्रियाएं करते रहिए। निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है और मेरा अपना अनुभव है, निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद आपकी दवाई छूट जाएगी और आप पूर्ण रूप से घुटनों के दर्द से निजात पा सकेंगे। हाँ, पा तभी सकेंगे जब इसको नियमित करें। ये नहीं 2 दिन कर लिया, 3 दिन नहीं किया, 1 दिन कर लिया, ये सब करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, यदि
योगिक क्रियाओं से जुड़ना है तो निश्चित रूप से नियमित करें। देखें कैसे करते हैं। पहली क्रिया देखें आप, दोनों पैरों को फैला लें और ये जो पंजे हैं उनको पहले आगे करें। देखें कैसे करते, इस तरह से देखें, जितना आगे झुका सकते आगे झुकाएं और इसको कम से कम 5, 10 से 11 बार तक करें। पहले कम करें और बाद में जब आपको अभ्यास हो जाए तो ज़्यादा करें। दूसरी क्रिया, पहले हमने आगे पंजों को ताना, अब पीछे की ओर तानेंगे। देखें कैसे, ये तानेंगे, ये एक क्रिया हुई। अब दूसरी क्रिया देखें, ये बायां पैर पहले उठा करके ये अपने नितंब के पास लगाने का प्रयास करें। ऐसे देखिए, इसको 8-10 बार करें। देखिए, और फिर ये दूसरे पैर से करें और फिर दोनों पैरों को मिला करके ये क्रिया 8-10 बार करें। देखिए, ये हुई दूसरी क्रिया। अब तीसरी क्रिया देखें, पैरों में थोड़ा फासला ले लें और इसको एक एक पैर को ऐसे घुमाएं। देखें, ऐसे घुमाएं और फिर दूसरे पैर को इस तरह घुमाएं और फिर विपरीत दिशा में एक एक पैर को घुमाएं। देखिए, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, है ना, और फिर दोनों पैरों को एक साथ घुमाएं। तो ये रही तीसरी क्रिया। अब चौथी क्रिया क्या है, देखिए, आप अपने बाएं पैर को सीधा रखें दंडासन में और दाहिने पैर को उसके ऊपर जंघा के पास रखें और ये पैर के पंजे को पकड़ करके यूं घुमाएं और फिर विपरीत दिशा में। इसी तरह दूसरे पैर से करें। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। तो ये रही अगली क्रिया। ये पैर ऐसे रखें और पंजे को पकड़ लें और घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। देखिए, 8-10 बार जम के करें इसको। और ठीक इसी तरह दूसरे पैर से करें। ये अगली क्रिया, पैर को पुनः बाएं पैर की जंघा पर रखें और अब इस घुटने को ऐसे घुमाएं, विपरीत दिशा में भी घुमाएं और ठीक उसी तरह उस तरह घुमाएं। पुनः फिर इसी पैर से शुरू करते हैं। इसको ऐसे हाथ को नीचे लगा करके घुटने को छाती से लगाएं। फिर देखें, अगला अभ्यास या अगली क्रिया देखें, ये पैर फैला लें दंडासन में और ये ऐसे फैला लें और फैलाने के बाद जितना आगे तान सकते उनको ताने और ये पैरों के जो घुटनों की जिन्हें बिलियां कहते हैं उनको आगे पीछे करें। जितनी बार कर सकते हैं, केवल उनको करना पैर को ताने हुए। देखिए कैसे कर रहे हम, ऐसे ताने, जितना तान से जितनी देर उसको तान करके कर सकते हैं किया। और फिर ये ऐसे हाथ करके दोनों पैरों के बीच में घुटनों के पास लगा करके इसको फिर इस तरह करें। अगली क्रिया देखें,
अपना बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर की जो घुटना है उसके बीच एड़ी उसके ऊपर रखें और पैर को इस तरह करें। पैर आपका लटक जाएगा और दोनों हाथों से पैर को करके ऐसे खींचे, पीछे जितना खींच सकते खींचे। देखें, यदि आपका पैर उसके पास पंजे के पास हाथ नहीं जा पाते हैं, पैर के पास नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, जितना जाता है उतना करें। यदि फिर भी काम नहीं बनता है तो एक कपड़ा ले लें, एक छोटी सी रस्सी ले लें और उसमें ऐसे फंसा करके इसको आगे खींचें। तो देखें किस तरह आपको ये क्रिया इसी तरह विपरीत दिशा में इस पैर से करें। देखें, इसको खींचें, जितना खींच सकते खींचें। और अगली क्रिया देखें, और फिर सीधे सीधे ऐसे आगे ताने और इसको एड़ी उचकी रहेगी और इसमें एड़ी में भी बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को एड़ी में दर्द होता है, परेशान रहते हैं, उनको भी विशेष लाभ होता है। देखिए, ये देखिए ये, और इसी तरह दूसरे पैर से। अब देखें, ये जो हमारे अंगूठे और क्या नाम, अंगूठे के पास ये उंगली है, उसके बीच की दो उंगलियों को पकड़े ऐसे खींचें। जानते हैं ये क्या है? ये हमारे दोनों पैर हैं। क्या है? ये दोनों पैर हैं। इनको खींचें, दोनों पैरों को खींचें, जितना खींच सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर से करें। देखिए, ये जो बीच की जो उंगलियां हैं उनको खींचें। ये हमारे दोनों पैर से ये जो रक्त संचालन आपका बंद हो गया है वायु की वजह से, वजन की वजह से, उसमें संचरण होगा और आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, ये हो गया। ये तो इस तरह की क्रिया। अब आगे देखें, ऐसे बैठ जाएं और ये हाथ हैं, देखा आपने, ये हाथ में ये जो दो उंगलियां हैं, आप देखें ध्यान से, बीच वाली कनिष्ठा इधर रह जाएगी, तर्जनी और अंगूठा इधर रह जाएगी। ये भी दो हमारे पैर हैं, दोनों हाथों में ये दो पैरों के हैं। ये सीधा संबंध इनका घुटनों से है, पैरों से है। तो इनको देखें, इनको इस तरह देखें, दोनों खूब जितना उसको घुमा के कर सकते हैं, घर्षण कर सकते हैं, करें। इसी तरह इस हाथ में देखिए, मेरा अपना मानना है इन क्रियाओं को नियमित करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और दवाई खाते रहें जब तक आपको आराम नहीं होता। ये सपोर्टेशन है। ये योगिक क्रियाओं से एक अवस्था ऐसी आएगी, आपकी दवाई बंद हो जाएगी और घुटनों के दर्द में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते उतना लाभ मिलेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने कई लोगों पर इस तरह के प्रैक्टिकल किए, उन्हें बहुत लाभ हुआ और वो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप भी जुड़िए। सभी साधकों को नमस्कार। और कल फिर इसी तरह का लोगों के अनुरोध पर पैरों से ही संबंधित या कंधों से संबंधित कोई वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। आप देखते रहिए। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, जितना मैं कर सकता हूं और उतना आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद।